दोस्तों, क्या दुबई में गोल्ड सस्ता मिलता है? आजकल ये खबर बहुत ही ज्यादा फैल रही है और दुबई से बहुत सारा गोल्ड लाने के लिए इंडियंस हमेशा तैयार रहते हैं। पर ऐसा क्यों? अभी एक खबर बहुत ज्यादा वायरल चल रही थी कि बेंगलुरु की रान्या राव को पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 15 किलो के आसपास गोल्ड बरामद किया गया है, जो कि दुबई से आ रही थी बेंगलुरु। तो दोस्तों, क्या गोल्ड इंडिया में लाना किसी और देश से क्या इलीगल है? जी हाँ दोस्तों, इलीगल है अगर आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते। पर सवाल यही है घूम फिर के, क्या दुबई में इंडिया से सस्ता गोल्ड मिलता है? तो इसका जवाब भी है हाँ, दुबई में इंडिया से सस्ता गोल्ड मिलता है। पर कितना सस्ता कि लोग इतना रिस्क उठा के वहां से गोल्ड लेके आते हैं। दरअसल जहां पे गोल्ड पे इंडिया में 3% जीएसटी लगता है, वही दुबई में गोल्ड पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। इंडिया में गोल्ड पे और भी सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा है इंडिया में। वही दुबई में सिर्फ 2 से 3% के आसपास ही मेकिंग चार्जेस वगैरह है, या इससे भी कम भी आपको मिल जाएगा। तो इंडिया के गोल्ड प्राइस और दुबई के गोल्ड प्राइस में लगभग 8 से 10% का अंतर है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, मान लो जो गोल्ड 1 लाख का इंडिया में है वो दुबई में 90,000 का मिलेगा, तो उससे मेरे को दुबई जाने की क्या जरूरत? इतने का तो मेरा टिकट का ही जो खर्चा है वो निकल जाएगा, वही ज्यादा हो जाएगा। पर ये 1-2 लाख की बात नहीं होती, ये करोड़ों की बात होती है। मान लीजिए जो गोल्ड इंडिया में 2 करोड़ का है, वही गोल्ड वहां पे करीब आपको 20 लाख रुपए कम मिलेगा। तो 20 लाख रुपए बचाने के लिए फ्लाइट का आने जाने का कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत सही बिजनेस आइडिया हो गया। दुबई जाओ, बल्क में बहुत सारा गोल्ड खरीदो और इंडिया आओ और उसे प्रॉफिट में बेचो। पर नहीं, इंडिया में जैसे ही आप ज्यादा मात्रा पे गोल्ड लाते हो दुबई से, तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि 10% के आसपास होती है। तो जितना भी गोल्ड का जो वैल्यू है, जितने भी कम रेट पे आपने दुबई से खरीदा था, इंडिया लाते लाते उससे ज्यादा ही आपको पे करना पड़ जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्या हम दुबई से गोल्ड लेके ही नहीं आ सकते? कुछ भी गोल्ड नहीं लेके आ सकते? हाँ, आप कुछ मात्रा में गोल्ड लेके आ सकते हो, जो कि ड्यूटी फ्री होता है, जिसमें कोई भी कस्टम्स नहीं लगता है। जो पुरुष होते हैं यानी मेल होते हैं, उनको 20 ग्राम तक का गोल्ड या फिर 50,000 तक का गोल्ड लाने का अलाउड है, जो कि पूरा ड्यूटी फ्री है, उसमें कोई भी आपका कस्टम्स नहीं लगता है। और दोस्तों, ये गोल्ड सिर्फ बार्स और कॉइन्स में होने चाहिए। वही महिलाओं के लिए ये लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है। महिलाएं 40 ग्राम तक गोल्ड लेके आ सकती है, 1 लाख रुपए तक का, जो कि ज्वेलरी, गोल्ड या कॉइन के शेप में हो सकता है। जो 15 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी 40 ग्राम या 1 लाख तक का गोल्ड लेके आ सकते हैं, पर उनके साथ में कोई बड़ा होना चाहिए पेपर वर्क करने के लिए। इससे ऊपर अगर आप गोल्ड लेके आते हो तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। आपको कस्टम ड्यूटी पे करके, प्रॉपर बिल दिखा के कि आपने गोल्ड कहाँ से लिया, क्यों लिया, प्रॉपर उसका पेपर वर्क करके आप पैसे भर के उसको इंडिया में लेके आ सकते हो। इसमें कोई भी आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। पर रान्या राव के केस में ये हुआ था कि वो छुपा के ला रही थी गोल्ड, ताकि उनको कस्टम ड्यूटी पे ना करना पड़े। करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास का उनके पास गोल्ड था। उन्होंने 25-30 लाख रुपए वो बचा रही थी। पर अब उनको 14 दिन की हिरासत सुनाई गई है। इसके बाद केस चलेगा, हो सकता है और भी जेल हो। तो जब भी आप इंडिया के बाहर से गोल्ड ला रहे हो, तो उसकी लीगैलिटीज जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।